दोस्तों, मैं अभी रावण की स्वर्ण नगरी लंका में हूँ। सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं लंका। ये व्लॉग स्पॉन्सर किया है निखिल ने फ्री में, और मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, जिसके लिए लंका जाने की जरूरत भी नहीं है। हनुमान जी को बंदी बना लिया गया है। उनकी पूंछ में कपड़े बांधे जा रहे हैं और लंका वाले इसे अपनी जीत समझ रहे हैं। अरे वेट, ये तो फ्री अपग्रेड है। तो दोस्तों, यही था आज का एपिसोड। लाइक, शेयर और अगला स्पॉन्सर भी मैं ही हूँ। ऑलराइट, सो ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है विस्क AI प्लस गूगल फ्लो का यूज करके। अब ऐसी जो वीडियोस होती है नॉर्मल लोग एंटरटेनमेंट पर्पज से लेते हैं, बट इस चीज को आप अगर हिस्ट्री के टीचर हो, ज्योग्राफी के टीचर हो, तो आप अपने कोर्स में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे बच्चे अच्छे तरीके से टॉपिक समझ सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं टीचर्स की भी हेल्प करने वाला हूँ, स्टूडेंट्स की भी हेल्प करने वाला हूँ, और ऐसे लोगों की भी हेल्प करने वाला हूँ जिनको अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना है और वो AI व्लॉग सीखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज ये समझते हैं व्लॉग्स क्या होते हैं। एक कोई कैरेक्टर होता है, किसी स्टोरी के बारे में बता रहा होता है। इट इज सिमिलर, जब हमारे हिस्ट्री टीचर पहले किसी टॉपिक को समझाते थे, तो जो अच्छे टीचर्स होते थे इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे उस टॉपिक में कि हमें चीजें इमेजिन होती थी। रिमेंबर बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, कलिंगा वॉर हुआ था, या फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये सारी चीजें अगर आपने कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, एसएससी की प्रिपरेशन की है, तो टीचर्स काफी इंटरेस्ट लेकर के समझाते हैं। या फिर स्पेशली जब वो अंबेडकर जी के संघर्षों के बारे में बताते हैं, तो वो सारी चीजें हमें पूरी इमेजिन होती है। नाउ AI की हेल्प से आप इस कोर्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो में उन लोगों के लिए तो बात कर रहा हूं जिनको एंटरटेनमेंट पर्पस से वीडियोस बनानी सीखनी है, बट मेरा मेन मोटिव है कि एंटरटेनमेंट पर्पस से उठ करके स्टूडेंट्स की और टीचर्स की हेल्प हो सके, सो दैट वो सस्ते में अच्छे कोर्सेज हमारे सामने लेके आ सके। पहली चीज आप ये समझो, एक वीडियो को जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। एक स्ट्रैटेजिक मूव होती है और एक होता है आंख बंद करके वीडियो बना देना। आंख बंद करके जब आप वीडियो बनाते हो तो ना तो आपको कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं, ना तो वो वीडियो इतनी सिनेमैटिक लगती है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ में सीन की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए कैसे हम एक हिस्टोरिकल इवेंट को रियल इवेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको डायरेक्ट फ्लो पे नहीं जाना है। फ्लो पे जाके बहुत सारे लोग अपने अवतार के सामने प्रॉम्प्ट टाइप कर देते हैं, ये नहीं करना है। मैंने रेफरेंस के लिए ये वीडियो रामायण पे बनाई है, जिसमें हनुमान जी की पूंछ में आग लग जाती है और वो पूरी लंका को जला देते हैं। अब ये सेम चीज आप मल्टीपल इंसिडेंट के साथ में कर सकते हो। इस वीडियो के बाद स्टिल अगर आपको लगता है आपके कुछ क्वेश्चंस है, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हो और डायरेक्ट 1-on-1 क्वेश्चन कर सकते हो मेरे से। आई एम नॉट श्योर इससे ज्यादा हेल्प आपकी कौन कर रहा है। तो सबसे पहले आपको आंख बंद कर लेना है और चले जाना है क्लाउड पे। क्लाउड पे जा करके आपको वो पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, जिसकी वजह से आप एक इमेज जनरेट कर सको और आप वीडियो जनरेट कर सको। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी विस्क के प्रॉम्प्ट्स जनरेट किए हैं, जिसमें 3 प्रॉम्प्ट है। पहला प्रॉम्प्ट है जिसमें हनुमान जी की कैरेक्टर शीट मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। यहाँ पे आप किसी और कैरेक्टर की भी शीट को जनरेट कर सकते हो। कैरेक्टर शीट कैरेक्टर की कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, मैंने बैकग्राउंड में लंका को दिखाया है कि किस तरीके से लंका हो सकती है। थर्ड नंबर पे मैंने VFX एलिमेंट्स के प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं। तो ये मेरा मेथड है सीन को क्रिएट करने का। अब इसमें आप अपनी इमेज भी इंक्लूड कर सकते हो, बट उसको मैं बोलूंगा विस्क से जनरेट मत करना, डायरेक्टली इंक्लूड करना। सबसे पहले 1 by 1 सीखते हैं। यहाँ पे अगर आप सीन प्रॉम्प्ट पे देखोगे तो मैंने मल्टीपल सीन के प्रॉम्प्ट भी बनाए हुए हैं, जैसे सीन 1 8 सेकंड का, सीन 2 भी है, सीन 3 भी है, और लास्ट जो सीन है सीन 5 तक मैं इसको लेकर के गया हूं। इसमें मैंने अपना खुद का कैमियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि विस्क AI का यूज कैसे करना है। अगर आपको विस्क AI पे शॉर्ट कोर्स फ्री में करना है तो लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में है, ये वीडियो भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो फन के साथ में कुछ यूजफुल चीजें सीखोगे जिससे आपकी स्किल स्ट्रांग हो, तो आप काम कर सकते हो आगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं विस्क में चला जाऊंगा सबसे पहले, और जो मेरा फर्स्ट प्रॉम्प्ट था जहां पे मुझे हनुमान जी का कैरेक्टर क्रिएट करना है, उसको मैं जनरेट कर लेता हूं। यहां पे देखिए सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल का ऑप्शन आता है। हम सब्जेक्ट ही सबसे पहले जनरेट करेंगे। तो विस्क बाय डिफॉल्ट आपको 2 इमेज जनरेट करके देता है। डिपेंड करता है आप दोनों में से कौन सी रखना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे हनुमान जी की दोनों में जनरेट हो चुकी है। एक स्माइल करते हुए है और सार्कास्टिक वे में स्माइल कर रहे हैं वो, जैसे लंका जलाने के बाद काफी ज्यादा खुश हो, और दूसरी काफी सीरियस इमेज है। इन दोनों इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ।
सेकंड नंबर पे मैं इमेज क्रिएट करूंगा लंका की, कि लंका कैसी दिखती है। अब इमेजिन करो अगर आप बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में कुछ चीज क्रिएट कर रहे हो, तो आपको 2-3 जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी इमेज जनरेट करनी पड़ेगी और आपको ये जनरेट करना पड़ेगा कि पानीपत दिखता कैसा था, प्लस आपको जो उसमें VFX SFX चाहिए वो आप क्लाउड से मांग लेना। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, 3 चीजों से आप अपना कैरेक्टर, आप अपना पूरा सीन अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हो। ये छोटा सा एग्जांपल था। अब यहाँ पे देखो लंका की भी 2 इमेज आ चुकी है, एक में मून अच्छे से दिख रहा है, एक में मून थोड़ा सा कम दिख रहा है। दोनों ही इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद विस्क का जो थर्ड प्रॉम्प्ट है वो ये है कि गोल्डन, सर्कुलर, पोलर, मिरर, ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे हम इसको भी जनरेट कर लेते हैं। ओके, तो जो यहाँ पे SFX वाला पार्ट था वो भी विस्क ने जनरेट करके दे दिया है। अब हम अपनी फर्स्ट क्लिप क्रिएट करेंगे। हनुमान जी की एक रेफरेंस इमेज मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हनुमान जी की सीरियस वाली इमेज है वो हम लेंगे और अपना जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है उसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पे एजेंट सेटिंग में आप देख सकते हो मैंने 16:9 का रेशियो सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने 1x की जगह 2x सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे 2 क्लिप्स मिले। अगर आप चाहते हो कि केवल एक क्लिप ये AI आपको क्रिएट करके दे तो आपको 1x पे करना है, और अगर आप चाहते हो सेम प्रॉम्प्ट से 3 क्लिप मिले तो 3x पे कर देना, फिर 4x पे कर देना। बट बेटा 2x में समझ में आ जाता है कि AI जनरेट क्या कर रहा है। ओके, तो अगर आपने बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं ऑन किया तो हो सकता है ये पूछेगा कि भैया इस सीन को क्रिएट करने में 15 क्रेडिट लग रहे हैं, क्या मैं 15 क्रेडिट खर्च करूं? आप कर देना हाँ और बोल देना हाँ, लेकिन दोबारा मत पूछना। येस एंड डोंट टास्क अगेन, डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो। मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया हुआ है, देखते हैं क्या क्रिएट करके देता है ये। यहाँ पे 2 इमेज रेफरेंस की ली जाएगी, एक लॉर्ड हनुमान की मैं एंटर कर रहा हूँ, सेकंड में अपने एंटर कर रहा हूँ। ओके, तो सेकंड प्रॉम्प्ट देने के बाद में ये फिर से मुझसे पूछ रहा है कि मुझे 15 क्रेडिट खर्च करना है, क्या मैं खर्च कर दूं? तो मैं कहता हूँ हाँ खर्च कर दो, दोबारा मत पूछना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर दोगे ना तो ज्यादा बेटर रहता है। बट हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एज अ ट्यूटोरियल समझाना है तो मैं हर ऑप्शन ऑन करके रखता हूँ, जिससे ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको ईजी वे में हर एक चीज समझ में आ जाए। अब जब तक ये सेकंड क्लिप जनरेट कर रहे हैं तब तक हम थर्ड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। थर्ड प्रॉम्प्ट पे हमारा रेफरेंस कैरेक्टर केवल एक है, तो रेफरेंस कैरेक्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको सेलेक्ट करेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, जनरेट करवा लेंगे वीडियो। यहाँ पे जो क्लिप्स मैंने जनरेट किए, फर्स्ट क्लिप में हमारा मेन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट था, इस वजह से पूरा फोकस कैरेक्टर पे था। सेकंड क्लिप में हमारा इंट्रो इंपॉर्टेंट था, जैसे अगर आप एक टीचर हो और आपको दिखाना है दिव्य दर्शन के थ्रू या फिर किसी के तरीके से, तो आप सेकंड क्लिप में इस तरीके से आप खुद को दिखा सकते हो। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ, आप चाहो तो खुद को एज अ व्लॉगर भी दिखा सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉम्प्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, पर यहाँ पे खुद को मैंने सर्कल में दिखा रखा है। अब अगर आप थर्ड क्लिप पे जाते हो तो थर्ड क्लिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप देख सकते हो मेन सीन क्रिएट हो रहा है, मतलब पूंछ में बेसिकली आग लगाई जा रही है और ये पूरा सिनेमैटिक है। ओके, सो इसी तरीके से अगर आप फोर्थ क्लिप चेक करोगे तो अभी आप देख सकते हो पूरी लंका बैकग्राउंड में जल रही है, पीछे जो भगवा झंडा है वो भी है और मेरा जो कैमियो है वो भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप वीडियो जनरेट कर सकते हो, खुद को सीन में इंक्लूड कर सकते हो मेन कैरेक्टर की तरीके से, या फिर अगर आप टेलीपोर्ट होना चाहते हो, खुद को एज अ टीचर किसी कॉर्नर में दिखाना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आप एक फन एलिमेंट के लिए वीडियो बना रहे हो तो आप एज अ व्लॉगर खुद को दिखाओ, बट हाँ अगर आप एक एजुकेटर हो, आपको सीन में खुद को दिखाना है क्योंकि सबको पता चले कि आपका कोर्स है, तो आप खुद को एज अ सर्कल दिखा दो, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों के लिए। तो इस तरीके से करके आप मल्टीपल क्लिप्स को जनरेट कर सकते हो और पूरी क्लिप को मर्ज करके एक प्रॉपर कोर्स प्रिपेयर कर सकते हो। अब जब इस तरीके से आप कोर्स प्रिपेयर करके बच्चों को पढ़ाओगे तो उनको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप दैट इस वीडियो ने आपकी काफी ज्यादा हेल्प की होगी। स्टिल नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसी चीज को बेटर तरीके से और ज्यादा प्रोफेशनली कैसे क्रिएट करना है, बट उसके लिए क्रेडिट थोड़े से ज्यादा लगेंगे।